हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल द ऑनलाइन स्टडी कैप्सूल। मैंने आपको जनरल साइंस स्टार्ट करवाया हुआ है, जिसके अंदर मैं बायोलॉजी करवा रहा हूँ। बायोलॉजी में मैंने आपको बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया था कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या अपना योगदान दिया बायोलॉजी के क्षेत्र में, कौन फादर ऑफ बायोलॉजी है, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था, कौन कौन से टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं। उसके बाद मैंने साइटोलॉजी स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम सेल्स यानी कोशिकाओं का अध्ययन कर रहे हैं, और उसका भी मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था। आपने अगर पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज मैं आपको साइटोलॉजी में सेल्स में कंपोनेंट्स ऑफ सेल करवाने वाला हूँ, सेल की स्ट्रक्चर पढ़ाने वाला हूँ कि सेल की स्ट्रक्चर कैसे बना होता है। सेल कंपोनेंट ऑफ सेल पढ़ने वाले हैं हम लोग। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सेल एक जो छोटी सी कोशिका होती है वो भी किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, किस किस उसकी स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस धरती पर, इस प्लेनेट पर जितने भी जीव हैं उनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया था, और वो दो टाइप थे, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर को बोला जाता है एक कोशिकीय, इसको हिंदी में बोला जाता है एक कोशिकीय, इसको हिंदी में बोला जाता है एक कोशिकीय, और मल्टीसेलुलर को हिंदी में बोला जाता है बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय। जब भी इस प्लेनेट पर डिवाइडेशन कर रहे थे हम लोग, तो इस पर दो टाइप के जो जीव थे, जो ऑर्गेनिज्म थे, उसको हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया, एक और यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव। यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय जीव वो होते हैं जिसके अंदर एक ही टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। एक ही टाइप के सेल मतलब या तो उसके अंदर एक ही कोशिका होगी या एक टाइप की कोशिकाएं होंगी। उसमें एक सिंगल कोशिका ही पूरा उसका खाने का भी काम करती है, खाना पचाने का भी काम करती है, उसमें रेस्पिरेशन भी करती है, उसमें एक्सक्रीशन भी करती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर जीव है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग मल्टीसेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय जीवों की जो सेल्स की स्ट्रक्चर होती हैं, जो कॉमन सेल है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसको भी दो टाइप्स में बांटा गया है, प्लांट एंड एनिमल। प्लांट एंड एनिमल। एनिमल की जो बॉडी होती है वो बहुकोशिकीय होती है, क्योंकि हमारे शरीर में एक सिंगल कोशिका बनने के बाद वो लाखों करोड़ों सेल्स में डिवाइड हुई थी, और लाखों करोड़ों सेल्स मिलकर टिश्यूज बने थे, और वो अलग अलग ऑर्गन बना, उन्होंने अलग अलग ऑर्गन्स का निर्माण किया था। जो ब्रेन है उसकी सेल्स का वर्क अलग रहता है, हमारी जो हार्ट है उसकी सेल्स का वर्क अलग रहता है, हमारी जो और भी हमारे शरीर में जो हमारी जो बॉडी में ऑर्गन है उन सब की सेल्स का वर्क अलग अलग होता है। इसीलिए एनिमल को भी बहुकोशिकीय यानी कि मल्टीसेलुलर बोला गया है। और प्लांट की जो कोशिकाएं हैं वो भी मल्टीसेलुलर में रखी गई हैं, क्योंकि प्लांट का भी जड़ों की जो सेल्स होती है उनका वर्क अलग रहता है, उनकी जो लीव्स यानी कि पत्तियों की सेल्स होती है उनका वर्क अलग रहता है। तो इसीलिए प्लांट को भी बहुकोशिकीय जीव माना गया है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल। सेल वॉल, जिसको हिंदी में कोशिका भित्ति बोला जाता है, हिंदी में कोशिका भित्ति बोला जाता है। तो सेल वॉल, किसी भी सेल की जो सबसे आउटर स्ट्रक्चर होती है वो सेल वॉल होती है। सेल वॉल इट मींस आउटर स्ट्रक्चर जो होगी वो सेल वॉल होगी। लेकिन क्या ये दोनों में पाई जाती है? क्या ये प्लांट में भी पाई जाती है? क्या ये एनिमल में भी पाई जाती है? तो नहीं, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, और एनिमल सेल में प्लांट जो सेल वॉल है वो नहीं पाई जाती है। इसका सबसे मेजर डिफरेंस यही है कि प्लांट सेल में कोशिका भित्ति जो है वो पाई जाती है, और एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो प्लांट सेल होती है उसकी सबसे आउटर लेयर कौन सी होती है? उसकी सबसे आउटर लेयर होती है सेल वॉल, और उसके बाद एनिमल सेल की जो सबसे आउटर लेयर होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अब सबसे पहले हम सेल वॉल पढ़ेंगे कि सेल वॉल प्लांट सेल में तो पाई जाती है लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। सेल वॉल प्लांट सेल में किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है।
प्लांट सेल सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कंबाइंड मिश्रण होता है उसको कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सेल्यूलोज जो प्लांट सेल में कोशिका भित्ति जिसकी बनी होती है वो सेल्यूलोज किस प्रकार, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सेल वॉल, प्लांट सेल में जो सेल वॉल पाई जाती है वो किसकी बनी होती है? तो आपका आंसर होगा सेल्यूलोज। और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और भी बनता है कि सेल्यूलोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट तो है, कार्बोहाइड्रेट जिसको हिंदी में शर्करा बोला जाता है, यह किस प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है, यह किस प्रकार की शर्करा है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप की होती है, डाइसैकेराइड और एक पॉलीसैकेराइड। शर्करा जो होती है, कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। और जो सेलुलोज होती है वो पॉलीसैकेराइड शर्करा है। वो क्या है, कौन सी शर्करा है? पॉलीसैकेराइड शर्करा है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई बार कि जो सेलुलोज होती है वो किस प्रकार की शर्करा है, वो किस प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है? तो वो पॉलीसैकेराइड शर्करा है। मोनोसैकेराइड जो भी आप ग्लूकोज लेते हैं, जो लैक्टोज होती है, फ्रक्टोज होती है, वो मोनोसैकेराइड शर्करा होती है। इसका ह्यूमन न्यूट्रिशन का एक पूरा चैप्टर है, एक पूरे वीडियो में इस पर आपको कवर करूंगा आने वाले दिनों में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सेलुलोज की जो शर्करा होती है वो पॉलीसैकेराइड शर्करा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सेलुलोज है, सेलुलोज जो है वो प्लांट सेल का हार्डेस्ट पार्ट है। प्लांट सेल का हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है? सेल्यूलोज। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्लांट सेल का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है? तो वह है सेल्यूलोज। अगर आप कई बार सेल्यूलोज एग्जाम में नहीं दिया होता है तो सेल वॉल आपको एग्जाम में क्वेश्चन में मिलेगा। तो इसीलिए सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। क्यों है हार्डेस्ट पार्ट? क्योंकि किसी भी चीज को सॉफ्ट करने के लिए उसके अंदर पानी होना जरूरी है, और जो सेल्यूलोज जो है उसके अंदर 0% पानी होता ही नहीं है, बिल्कुल 0% वाटर होता है, इसीलिए इसे हार्डेस्ट पार्ट बोला जाता है। हार्डेस्ट पार्ट होने के साथ साथ ये है सेल्यूलोज जो है ये प्लांट सेल का डेड पार्ट है। यह प्लांट सेल का डेड पार्ट भी बोला जाता है। सेल्यूलोज को प्लांट सेल का मृत पार्ट यानी कि डेड पार्ट भी बोला जाता है। अब आप लोगों को कितने क्वेश्चन यहाँ से कवर हुए हैं कि सबसे आउटर स्ट्रक्चर प्लांट सेल की सेल वॉल होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। सेल्यूलोज जो है वो किस प्रकार की शर्करा है? वह पॉलीसैकेराइड शर्करा है। प्लांट सेल का सबसे हार्डेस्ट पार्ट सेल वॉल सेल्यूलोज होता है, और यह जो है सेल्यूलोज जो है यह सेल प्लांट सेल का डेड पार्ट है। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि सर कार्बोहाइड्रेट तो बहुत टाइप की होती है, शर्करा तो बहुत टाइप की पाई जाती है, लेकिन सेल्यूलोज जो है यह है पृथ्वी पर पाई जाने वाली, यह पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली शर्करा है। सेल्यूलोज सेल्यूलोज जो है वो प्लैनेट पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वो है, हम लोगों ने पढ़ा था कि बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाई जाती है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिसके अंदर सेल वॉल पाई गई थी, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई गई थी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कौन सी बैक्टीरिया ऐसी थी जिसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई गई थी। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि अगर बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है तो वो किसकी बनी होती है? बैक्टीरिया में अगर सेल वॉल पाई जाती है तो वो किसकी बनी होती है? तो वो पेप्टिडो ग्लाइकोन की बनी होती है। पेप्टिडो ग्लाइकोन की बनी होती है। जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडो ग्लाइकोन की बनी होती है। इनका इसका इंग्लिश में भी नाम यही है और हिंदी में भी नाम यही है, तो आप लोगों को यही नाम याद करना होगा। तो बैक्टीरिया जो है
वो भी उसमें जो सेल वॉल होती है, जिस बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है उसमें सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, और पेप्टिडोग्लाइकॉन भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो काइटिन की बनी होती है। काइटिन, इसका हिंदी में भी नाम यही है, काइटिन। फंजाई की जो कवकों की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। और एल्गी नाम सुना होगा आपने, एल्गीज जो होती हैं जिसको नीले हरे शैवाल बोला जाता है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो भी सेल्यूलोज की बनी होती है। इसको हिंदी में कवक बोला जाता है, इसको हिंदी में जीवाणु बोला जाता है। कवकों की जो फंजाई की जो सेल वॉल होती है, जितनी भी सेल वॉल है किसी न किसी कार्बोहाइड्रेट से ही बनी होती है। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फंजाई, शैवालों की जो सेल वॉल होती है वो भी सेल्यूलोज की बनी होती है। अब आप लोगों को पता लगा होगा कि सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल की सबसे आउटर स्ट्रक्चर होती है। तो इसका क्या वर्क होता है? अगर आउटर स्ट्रक्चर है तो इसका ऑब्वियस सी बात है, इसका काम होगा प्रोटेक्शन, सेल को प्रोटेक्शन देना, उसको साइज देना और उसको शेप देना। तो सेल वॉल का क्या काम होता है? सेल वॉल का काम होता है सेल को प्रोटेक्शन देना, उसको साइज और उसको शेप देना, उसको आकार देना।